स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम नेपोलियन हिल की ऐतिहासिक पुस्तक और क्वोट थिंक एंड ग्रो रिच और क्वोट के बारे में जानेंगे। ये पुस्तक व्यक्तिगत विकास शैली में एक उत्कृष्ट पुस्तक है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए कालातीत ज्ञान और रणनीतियों की पेशकश करती है। इसलिए आइए इच्छा, विश्वास, दृढ़ता और अधिक के सिद्धांतों में तल्लीन करें, क्योंकि हम एक समृद्ध जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। अध्याय 1, इच्छा, सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु। इस शुरुआती अध्याय में हिल का तर्क है कि धन प्राप्त करने की दिशा में इच्छा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि एक ज्वलंत इच्छा, विश्वास और दृढ़ता के साथ मिलकर किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने लक्ष्यों के लिए एक ज्वलंत इच्छा विकसित करें। यह इच्छा आपकी सफलता की यात्रा की नींव का काम करती है। अध्याय 2, विश्वास, कल्पना और इच्छा प्राप्ति में विश्वास। यहाँ हिल बताते हैं कि विश्वास मन की एक अवस्था है जिसे अवचेतन मन को पुष्टि या बार बार निर्देश द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। कल्पना और इच्छा की प्राप्ति में विश्वास उद्देश्य को और अधिक प्राप्य बनाते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख: अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास विकसित करें और अपने उद्देश्यों को और अधिक मूर्त बनाने के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अध्याय 3, स्व सुझाव, अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम। हिल अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक उपकरण के रूप में ऑटो सुझाव पेश करता है। इसे आपकी इच्छा को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करता है। वह आपके अवचेतन को आपके लक्ष्यों के प्रति संरेखित करने में सकारात्मक प्रतिज्ञान और आत्मचर्चा की शक्ति पर जोर देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए ऑटो सुझाव, सकारात्मक प्रतिज्ञान और आत्मचर्चा को उपकरण के रूप में उपयोग करें। अध्याय 4, विशिष्ट ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। हिल के अनुसार केवल ज्ञान ही शक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान का संगठन, वर्गीकरण और अनुप्रयोग इसे शक्ति में बदल देता है। वो आपकी इच्छा या प्रयास के क्षेत्र से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर बल देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपने इच्छित क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करें और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इसे रचनात्मक रूप से लागू करें। अध्याय 5, कल्पना, मन की कार्यशाला। इस अध्याय में हिल कल्पना को रचनात्मक शक्ति के रूप में वर्णित करता है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। वो कल्पना को और क्वोट, कृत्रिम और क्वोट और क्वोट, रचनात्मक और क्वोट में विभाजित करता है, जिसमें बाद वाला अनंत बुद्धि से कुबड़ और प्रेरणा के लिए प्रत्यक्ष नाली है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: विचारों और योजनाओं को बनाने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। अध्याय 6, संगठित योजना, कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलीकरण। हिल इच्छा को उसके मौद्रिक समकक्ष में बदलने के लिए एक वाहन के रूप में विस्तृत और संगठित योजना की आवश्यकता पर बल देता है। वो व्यवहारिक योजना बनाने और कार्यान्वित करने के तरीके पर विस्तृत कदम प्रदान करता है। इस अध्याय की प्रमुख शिक्षाएं: अपनी इच्छाओं को ठोस कार्यों में बदलने के लिए एक विस्तृत और संगठित योजना बनाएं। अध्याय 7, निर्णय, विलंब की महारत। इस अध्याय में हिल निर्णय लेने के महत्व को रेखांकित करता है और दावा करता है कि सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, यदि बिल्कुल भी। दूसरी ओर, टाल-मटोल एक सामान्य शत्रु है जिसे पराजित किया जाना चाहिए। इस अध्याय से मुख्य सीख: तुरंत निर्णय लें और शिथिलता को दूर करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उनके साथ खड़े रहें। अध्याय 8, दृढ़ता, विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। हिल इच्छा को उसके भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दृढ़ता की पहचान करता है, ये समझाते हुए कि दृढ़ता को इच्छा शक्ति के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इस अध्याय से मुख्य सीख:
चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद अपने प्रयासों में डटे रहने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित करें। अध्याय 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, प्रेरक शक्ति। हिल मास्टरमाइंड की अवधारणा का परिचय देते हैं। एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव की भावना में ज्ञान और प्रयास का समन्वय। इस अध्याय से मुख्य सबक सामूहिक ज्ञान और प्रयासों को संयोजित करने और उसका लाभ उठाने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण मास्टरमाइंड समूह में दूसरों के साथ सहयोग करें। अध्याय 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। यह अध्याय सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की अवधारणा पर चर्चा करता है, जिसे हिल यौन ऊर्जा के रचनात्मक ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तन के रूप में वर्णित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक अपनी ऊर्जा को प्रभावी ढंग से चैनल करना सीखें, इसे रचनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित करें। अध्याय 11, अवचेतन मन, जोड़ने वाली कड़ी। हिल अवचेतन मन की पड़ताल करता है। ये समझाता है कि यह कैसे मनुष्य के परिमित मन और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। वो अवचेतन को इच्छा, विश्वास और सकारात्मकता के विचारों से पोषित करने के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक अवचेतन मन का उपयोग अनंत बुद्धिमत्ता के लिए एक सेतु के रूप में करें, इसे इच्छा, विश्वास और सकारात्मकता के विचारों से पोषित करें। अध्याय 12, द ब्रेन, ए ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हिल मानव मस्तिष्क की चर्चा के साथ समाप्त होता है। इसे विचार के कंपन के लिए प्रसारण और प्राप्त करने वाले स्टेशन दोनों के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका सुझाव है कि आकर्षण के नियम के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करने के लिए एक प्रसारण केंद्र के रूप में अपने दिमाग का उपयोग करें। निष्कर्ष, धन का मार्ग। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए व्यवहारिक कदम और सिद्धांत प्रदान करता है। ये कालातीत क्लासिक इच्छा, विश्वास और दृढ़ता की शक्ति पर जोर देता है, जबकि विशेष ज्ञान प्राप्त करने, निर्णय लेने और दूसरों के साथ सहयोग करने के महत्व को भी रेखांकित करता है। इन सिद्धांतों को लागू करके आप व्यक्तिगत और वित्तीय सफलता की दिशा में अपना रास्ता तय कर सकते हैं। और अब आपके पास है नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच का एक संक्षिप्त अन्वेषण। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, इन सिद्धांतों पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, धन की ओर यात्रा एक मजबूत इच्छा से शुरू होती है और दृढ़ता, विश्वास और सूचित योजना के माध्यम से नेविगेट की जाती है। इन शक्तिशाली सिद्धांतों की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।